आइए अब सुनते हैं 28 दिसंबर 1982 की अव्यक्त मुरली का सार मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो अव्यक्त बाप दादा को याद करेंगे। मुरली का शीर्षक है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। परम शिक्षक सदगुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों बच्चों प्रति बोले, हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो। सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए भी न देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। ऐसी टचिंग अभी आने लगी है कि भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी। यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नजर हटकर भारत की तरफ हो गई है। सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले। उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न समान बनकर साथ ले जाने वाले। सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नजर से निहाल करने वाले हैं। मत दी और गति हुई। ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगे कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, नैरोबी वाली पार्टी से सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब पार्टियों के साथ बाप दादा की रूह रिहान। निरोबी पार्टी से बाबा कहते, रुकने का कारण क्या होता? जरूर कोई न कोई मर्यादा का नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो गए ना। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याओं को पार कर लेगा। ऐसा पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी सहज हो जाती है।
चित्र बनाने वाले चित्रकारों प्रति बाप दादा बोले, चित्रकार बनकर के चित्र बना रहे हो या स्वयं उस स्थिति में स्थित होकर के चित्र बनाते हो। चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करें। चित्र के आगे जाते ही अनुभव करें कि यह चित्र नहीं देख रहा है, चैतन्य को देख रहा है। रूहानी चित्र का लक्ष्य है चित्र रूहानी रूह को प्रत्यक्ष कर दे, रूहानियत का अनुभव कराए। बाबा कहते, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार लेने का स्थान है। अब बाबा स्वीडन की पार्टी से बाप दादा की रूह रेहान। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे, चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। महावाक्यों का सार है, सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। थैंक यू बाबा इन मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।